जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए, सुख व दुख को समान समझते हुए प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि पाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए आज सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसे ही तहाँ सुकृति सकल से बेही शिव सुख कंद। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर सतहि सपने हूँ नहीं जाही। ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल अर्थात 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप सुरति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुखु भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिर पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर घोर शरीरा, भुज पिरवल्लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणे अरुणे अम्बुज सम चरिना, नख दुति भगत हृदय तम हरिना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनेनु शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। शिव पार्वती संवाद। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलीन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहो बाल बेदुभाल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर विहारी। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहो कामिर को कैसे, तरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु बही मातु भवानी।
कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरो अति कीन्हा, बामे भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हरि साई, पूर्व कथा जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा सिमरन हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, तेरे भुवन महिमा व्यतीत तुम्हारी। चरे अरु अचरे नाग नर देवा, सकल करे ही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि पिरनत कलपतरु नाम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजर विहारी। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाम और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखु सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभुजे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण नाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। रामू सो अवध नरपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है। जौन रिपतने तय ब्रह्म किमी नारी विरहमती भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमती बुद्धि अति मोरी। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजर विहारी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देख कर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। सिया राम, जय श्री राम।